हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें हम देखेंगे जीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, सीजीएसटी क्या है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 4.1 लेंगे। ठीक है। व्हाट इज़ जीएसटी? जीएसटी ये एक टैक्स सिस्टम है। ये हर कंट्री में होता है। तो हमारे कंट्री में जो टैक्स सिस्टम है वो है जीएसटी। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। जो हमारे गुड्स और जो सर्विस हम देते हैं तो उस पे लगता है जीएसटी। ठीक है। जीएसटी इज़ इन इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया जाता है। इससे पहले कौन सी सिस्टम्स थी? इससे पहले भी बहुत सारी सिस्टम थी, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस, वीएटी, सीएसटी, लग्जरी टैक्स, ऐसे बहुत सारी टैक्सेस थी। बट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 एक ही टैक्स सिस्टम लागू होती है, वो है जीएसटी। तो जीएसटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं वो है सीजीएसटी। और एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों इक्वल परसेंट में होते हैं और जीएसटी इन दोनों का सम होता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। जब भी हम कोई गुड्स खरीदते हैं तो हमें एक टैक्स इनवॉइस मिलता है। ठीक है, टैक्स इनवॉइस जिसमें हमें सप्लायर का नेम, एड्रेस, शॉप का नाम और डेट, इनवॉइस नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब लिखे होते हैं। तो उसमें जीएसटी टिन भी लिखा होता है। जीएसटी टिन क्या होता है? डीलर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो डीलर है जिससे हम ये खरीद रहे हैं तो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। हमें पता है पैन कार्ड में 10 डिजिट्स होते हैं पैन में। पैन में 10 डिजिट्स होते हैं, तो जीएसटी टिन में 15 डिजिट्स होते हैं। ये है 15 डिजिट्स। इसमें जो फर्स्ट स्टार्टिंग के 10 डिजिट्स होते हैं वो पैन डिजिट्स होते हैं। ठीक है। और ये जीएसटी टिन उन लोगों के लिए होता है जिनका एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है। जिन डीलर का एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तो उनके लिए जीएसटी टिन होता है। और जीएसटी टिन का लॉन्ग फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, ये एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 27 ABCDE 1 2 3 4 H1 Z5। इसमें जो फर्स्ट स्टार्टिंग का 27 होता है वो है स्टेट कोड। स्टेट कोड, सभी स्टेट्स को एक एक कोड दिया जाता है। तो हमारे महाराष्ट्र का स्टेट कोड है 27। और जो 10 डिजिट्स हैं तो उन्हें वो पैन कार्ड नंबर, जो डीलर होता है उनका पैन कार्ड नंबर होता है। और ये फर्स्ट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है वो जेड। ये सेम फॉर ऑल, सभी गुड्स के लिए सेम होता है। और ये लास्ट वाला नंबर होता है चेक सम डिजिट। ओके। HSN भी लिखा होता है उस टैक्स इनवॉइस में। मैंने जो कहा था टैक्स इनवॉइस, जब हम गुड्स खरीदते हैं, जब हमें वो शॉपकीपर हमें देता है टैक्स इनवॉइस, तो उसमें शॉपकीपर का नेम, शॉप का नेम, एड्रेस, स्टेट, डेट, इनवॉइस नंबर, सब कुछ लिखा होता है। उसके साथ साथ HSN मीन्स हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। HSN मीन्स एक कोड होता है जो सभी गुड्स मीन्स जो भी हम चीज़ें खरीदते हैं तो सभी चीज़ों का अलग अलग एक कोड दिया जाता है। मीन्स नोमेनक्लेचर, एक नाम दिया जाता है उस कोड से। तो सभी गुड्स के लिए डिफरेंट HSN नंबर होता है, तो वो भी लिखा होता है जो भी हम खरीदते हैं उसके ऊपर। ठीक है, आपको मैं एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ जो हमारे बुक में दिया है वो। ये एग्जाम्पल हमें हमारे बुक में दिया है, टैक्स इनवर्ड्स गुड्स परचेज सैम्पल। एक सैम्पल है जो हमें दिया गया है। इसमें होता है सप्लायर का नेम, एड्रेस, इनवॉइस नंबर, जीएसटी टिन जो 15 डिजिट्स का होता है, और इनवॉइस डेट, जब हमने वो परचेज़ किया था वो डेट होता है। इसमें यहाँ पे HSN कोड होता है जो सभी मीन्स नेम ऑफ प्रोडक्ट, जो पेड़े, चॉकलेट, आइसक्रीम, ब्रेड, बटर, इन सभी का अलग अलग
HSN कोड दिया हुआ होता है। तो उनका रेट होता है क्वांटिटी, जितने क्वांटिटी में हम ले रहे हैं वो, और टैक्सेबल अमाउंट, जो जितनी क्वांटिटी में हम ले रहे हैं तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितने रुपीज़ का है वो होता है। तो उसके ऊपर CGST और SGST लगता है। तो CGST होता है अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग CGST होता है, ठीक है। सो यहाँ पे 2.5% है, तो हम 2.5% जो टोटल टैक्सेबल अमाउंट का होता है तो उसका 2.5% हमें टैक्स देना होगा, और SGST भी उतना ही। और टोटल हमें ना जो भी हम प्राइस हमें जब हम खरीदते हैं जितने हमें अमाउंट पे करना होता है वो होता है टोटल अमाउंट प्लस CGST प्लस SGST, इन चारों का सम करके हमें टोटल पे करना होता है, ठीक है। सो सभी गुड्स का सम करेंगे तो हमें टोटल रुपीज़ आएगा, ठीक है। सो CGST और SGST इज सेम फॉर ईच प्रोडक्ट। जो CGST और SGST होता है वो दोनों इक्वल होता है। जो CGST और SGST इक्वल होता है और जो GST होता है उन दोनों के हाफ होता है। मीन्स मैंने पहले ही बताया था, जो GST होता है उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, SGST और CGST, और SGST CGST दोनों इक्वल होते हैं। तो ये दोनों इक्वल है तो GST के हाफ होंगे ना। तो जब जो भी हम CGST मीन्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और SGST स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। सो टोटल हमें GST पे करना होता है, और अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग GST होता है। सो रेट ऑफ GST अलग अलग होता है। मीन्स टैक्सेबल अमाउंट वो होती है जो हम परचेस करते समय जो टोटल, सपोज़ मैंने एक टॉय लिया वो है 200 रुपीज़, तो ये है हमारा टैक्सेबल अमाउंट। तो मुझे 200 रुपीज़ से वो टॉय मिल रहा है। तो इसके साथ साथ अगर ये टॉय है तो इसे हम CGST और SGST, जो इसका जो टैक्सेबल अमाउंट है वो दोनों ऐड करने के बाद जो अमाउंट आती है वो मुझे परचेस करते समय पे करना होता है, ठीक है। सो HSN कोड, मैंने कहा था HSN कोड जो हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, डिफरेंट गुड्स के लिए डिफरेंट HSN कोड होता है। तो जो सर्विसेज होती है, मीन्स जो हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, रिक्शा, बाइक, वो उनके लिए HAC कोड होता है, सर्विस कोड। तो इसका लॉन्ग फॉर्म होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड, ठीक है, सर्विस अकाउंटिंग कोड, और हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो ये जो होता है ये गुड्स के लिए होता है, और ये होता है जो सर्विस के लिए होता है, ठीक है। और जो भी CGST SGST की रेट्स होती है, मीन्स वो परसेंटेज में होते हैं, तो वो अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे बुक में एक चार्ट दिया है, गुड्स एंड सर्विस आइटम्स लिस्ट। सो इसमें हमें GST किस डिफरेंट गुड्स के लिए डिफरेंट GST रेट्स होती हैं। तो जो ज़ीरो रेटेड है, मीन्स जिन पे GST नहीं लगता है, वो है इसेंशियल कमोडिटीज़ लाइक फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, सॉल्ट, अर्थन पॉट्स एक्सेट्रा। इस पे GST नहीं लगता है, मीन्स कोई भी टैक्स इन सभी के लिए नहीं पे करना होता है। और सर्विसेज, क्रिएटेबल ट्रस्ट एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यूज़ ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस, जो हमें सर्विसेज मिलती है, तो जो पब्लिक लाइब्रेरी या एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, तो उन्हें हमें 0% GST, मीन्स इन पे GST नहीं लगती। और जो लो रेटेड होते हैं, मीन्स उन पे 5% GST लगती है। और लो रेटेड कौन से होते हैं? कॉमनली यूज्ड आइटम्स, मीन्स LPG सिलेंडर, टी, कॉफ़ी, ऑयल, हनी, फ्रोजन वेजिटेबल, स्पाइसेस, स्वीट्स, इन सब पे जो 5% GST लगती है। और सर्विसेज में रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, बस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, टैक्सी सर्विसेज, एयर ट्रांसपोर्ट, इन सभी में 5% GST लगती है। और
स्टैंडर्ड रेटेड जो होती है उन्हें 12% GST लगती है, ठीक है। सो वो है कंज्यूमर गुड्स, बटर, घी, ड्राई फ्रूट्स, जैम, जेली, जूसेस, पिकल्स, मोबाइल फ़ोन्स, उनके लिए। और जो सर्विसेज होती है वो है प्रिंटिंग, जॉब वर्क, गेस्ट हाउस, सर्विस रिलेटेड कंस्ट्रक्शंस, ओके। सो उनमें 12% होता है। और जो स्टैंडर्ड रेटेड है 2 स्लैब, फर्स्ट स्लैब, सेकेंड स्लैब, तो 18%। मोस्ट ऑफ द गुड सर्विसेज आर इंक्लूडेड। इसमें है मार्बल, ग्रेनाइट, परफ्यूम्स, मेटल आइटम्स, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब। और सर्विसेज में करियर सर्विसेज, आउटडोर कैटरिंग, सर्कस, ड्रामा, सिनेमा, इन सभी में 18% रेट होता है GST का, ठीक है। जो भी हमें टैक्सेबल अमाउंट पे करना होता है तो उसके साथ उसका 18% GST हमें पे करना होता है, ठीक है। हाईली रेटेड में 28%, मीन्स एक जो गुड्स होती है वो लग्जरियस आइटम, मोटरसाइकिल्स एंड स्पेयर पार्ट्स, लग्जरी कार्स, पान मसाला, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉश, AC, इन सभी के लिए हमें 28% पे करना होता है। और सर्विसेज में 5 स्टार होटल एकोमोडेशन, अम्यूज़मेंट पार्क्स, वाटर पार्क्स, थीम पार्क्स, कैसीनो, रेस कोर्स, IPL गेम्स, एयर ट्रांसपोर्ट, इन सभी में हमें 28%। सो हमें ये परसेंटेज रेट ऑफ GST इन सभी का याद करना होता है, क्योंकि हमें जो थेरोटिकल प्रॉब्लम्स है उन सभी में हमें कितना GST पे करना है ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो हमें ये याद रखना चाहिए। और GST का लॉन्ग फॉर्म याद होना चाहिए, और CGST, SGST का भी लॉन्ग फॉर्म। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये कब स्टार्ट हुआ था GST, जो मैंने कहा था 1 जुलाई 2017 में GST स्टार्ट हुआ था, तो ये भी MCQ में पूछा जा सकता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 4.1 लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।